हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको बिहार शिक्षक भर्ती विशेष जो प्रधानाध्यापक के पद पर भर्ती होने वाली थी उसको लेके कई दिनों से चर्चाएं थी कि कितने पद आने वाले हैं, कितने पद नहीं आने वाले हैं। तो वो नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें वहीं तो कितने पद आए हैं, अगर बात करें तो 40,247 पद आए हैं। तो काफ़ी पद हैं, यहाँ लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा 40,247 पद। 40,247 पद आए हैं। और अगर देखें तो कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता है, तो बात करेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कुल पद नीचे दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, कुल पद 40,247 हैं। 40,247 पद हैं, जिसमें से 36 आरक्षण की भी बात की गई है। जो महिलाओं के लिए 36 आरक्षण होता है, यहाँ लिखा है 35% 36 आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमानित पदों की कुल संख्या कितनी है? तो पदों की कुल संख्या कितनी है? 14,093। इसका मतलब क्या होता है, जो ये 40,247 पद हैं, इसी में से पद कट के 14,093 पद यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। जो महिलाएं होंगी उनके लिए इसी में से 40,000 में से 14,093 पद कम हो जाएंगे। तो ये ना सोचें आप लोग कि 14,093 पद अलग हैं और 40,247 अलग हैं। ये दोनों एक ही हैं। अगर बात करें दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही पद हैं। तो इतने पद हैं। अगर आप बात करें इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, तो वहीं देखें तो इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ लिखा है जो साफ साफ, यहाँ आपको एक दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। इस चीज़ को देखें आप, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। यानी कि अगर आपने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया, यानी कि 8 वर्षों का आपके पास एक्सपीरियंस हो, अगर आपने किसी विद्यालय में पढ़ाया हो, सरकारी स्कूल में, इसमें तो सिर्फ सरकारी स्कूल की बात की गई है, तो पढ़ाने का आपके पास अनुभव हो तो उसका एक प्रमाण पत्र हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। किसी सरकारी प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का आपके पास में शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। मेरे ख्याल से ज़्यादा इनने एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही मांग लिया, इतना एक्सपीरियंस मांगना नहीं चाहिए था। और पेपर की एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें पेपर की, तो देखा जाए तो पेपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ ये पत्र 2 भागों में विभक्त होगा, यथा भाग 1 एवं भाग 2। ये 2 भागों में विभक्त होगा। भाग 1 में क्या होगा, सामान्य अध्ययन पत्र होगा, जिसमें क्या क्या होगा, पहला बताएगा प्राथमिक गणित होगा। और अगर यहाँ बात करें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो प्रश्नों की संख्या 150 दी गई है, 150 होगी। भाग फर्स्ट में 75, जो भाग फर्स्ट होगा उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय अवधि कितनी है, तो 2.5 घंटे का है। कुल प्रश्न कितने होंगे, तो 150 होंगे। तो यहाँ जो भाग फर्स्ट में एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा, इसमें प्राथमिक गणित के साथ साथ देखना होगा क्या क्या होगा। प्राथमिक गणित, मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि शामिल होंगे। ये सामान्य अध्ययन में ये होगा। फिर बात करें भाग सेकंड में, जो 75 नंबर का पूछा जाएगा, भाग सेकंड में 75 नंबर का पूछा जाएगा। उसमें भाग सेकंड में प्रधानाध्यापक शिक्षा के लिए DLED, यहाँ लिखा है DLED विषय एक पत्र है। उक्त विषय पत्र में DLED विषय के प्रश्न होंगे। यानी कि जितनी भी DLED आपने किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर होता है, उसका सारा जितना भी कंटेंट होता है, तो जितना भी सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा। DLED से बाहर नहीं पूछा जाएगा, उसी के अंदर से पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन DLED विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम। अगर आपके पास में पाठ्यक्रम नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इस वेबसाइट आपको अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ www.bpsc.bihar.nic.in पर आपको ये पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध मिलेगा। मैं भी आपको ये पाठ्यक्रम दिखा भी दूंगा। तो इस तरीके से भाग सेकंड में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाग फर्स्ट में आपको टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। तो 75 क्वेश्चन भाग फर्स्ट में और 75 क्वेश्चन भाग सेकंड में, दोनों में 75 क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं। वहीं इसकी बात करें तो बहुविकल्पी मतलब पेपर होगा, आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं दी गई है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए आप परेशान ना हो। और अगर भैया अब इसकी बात करें आवेदन तिथि की, तो आवेदन इसमें, और हाँ यहाँ लिखा है इसमें कोई साक्षात्कार भी नहीं होगा, यानी कि कोई इंटरव्यू भी इसमें इंटरव्यू में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ में बात करें तो आवेदन कब से होंगे इसके स्टार्ट, तो आवेदन की बात करें तो इसमें आवेदन आपके ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 2 फरवरी
यानी कि 2 अप्रैल 2024 तक के चलेंगे, यानी 11 मार्च से स्टार्ट होंगे, 2 अप्रैल तक इसका आवेदन होंगे, तो आवेदन कर सकते हैं। मैंने जो बताया आपको वही चीज़ याद ध्यान रखनी है कि सरकारी विद्यालय में अपने कम से कम 8 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, आपके पास अनुभव हो, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या देखें तो पदों की संख्या काफ़ी है, बहुत है। पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या 40,000 अपने आप में बहुत हो जाती है। तो सभी से मेरा यही अनुरोध था, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि टीचिंग से रिलेटेड कोई वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।